तो हेलो गाइस, माय नेम इज आशीष और मैं आ गया हूँ अपनी न्यू वीडियो के साथ जिसमें है बहुत सारा फन। तो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। Acknowledge me. तो गाइस आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं WWE की कुछ बेहतर स्टोरीज के बारे में। तो पहली स्टोरी गाइस वो है गाइस हमारे आर्ट ट्रुथ को लेके। भाई आपको पता है कि सर्वाइवर सीरीज में दो बड़े रिटर्न के साथ साथ हमें आर्ट ट्रुथ का भी रिटर्न देखने को मिला और आर्ट ट्रुथ ने मैं बिल्कुल भी निराश नहीं किया। वो भी अपने फुल एंड फुल कॉमेडी अवतार में वापस आ चुके हैं। उनको कहता अभी तक के टाइम पे हमें देखा हो तो आपने कहते हैं ओसी में तो बहुत सारे लोगों के साथ देखने को मिल रहा है, हमें ओटीसी से देखने को मिल रहा है फनी वे में, और ज़्यादा वो कहते हैं जजमेंट डे के साथ अटैच हो रहा है। आपने देखा हो तो डे 1 से हमें जजमेंट डे के साथ उनका फैक्शन देखने को मिला। जब गए हमें वो उनके काउच पे बैठे दिखे थे, वहाँ पे कहते कुछ खा रहे थे तो उनका काउच खराब होता। तो डेविड पीस की ये सब देख के दिमाग खराब हुआ था, मतलब ये क्या चल रहा है। और अभी देखा होता आपने डेविड पीस से काफ़ी ज़्यादा आर्ट ट्रुथ को बुक किया जा रहा है। मतलब आर्ट ट्रुथ यही कह रहे हैं कि भाई मेरे को 5th मेंबर बना था अपनी वॉर गेम्स को, जबकि वॉर गेम्स खत्म हो चुकी तो उनका वही पुराना वाला सेंटीमेंटल दिखा रहे थे। जो एक टाइम आप याद हो जब रॉयल रंबल एक टाइम चल रहा था तो वो कहते हैं मनी तक ब्रीफकेस निकालने के चक्कर में ऊपर चढ़े तो केन ने बाहर किया था। तो वही अभी आर्ट ट्रुथ कहते हैं हमें हंसाने से बिल्कुल कभी पीछे नहीं छूटते। तो इस बार भी ऐसा एंगल है कि जब इस बार के मंडे नाइट रॉ पे आपने देखा हो कि आर्ट ट्रुथ जब तक टीवी पुराने जमाने का टीवी जो होता है वो तो अभी भी बहुत सारे घरों पर होता है, उसे सही कर रहे थे। तो डेविड पीस का दिमाग खराब आता है वहाँ पे। तो ये है कि डेविड पीस ये लोग भी अटैक नहीं कर रहे आर्ट ट्रुथ, क्योंकि थोड़ा फनी एंगल हो जाए, क्योंकि अगर उन पर अटैक करेंगे तो उन्हें और ज़्यादा हेटर्स मिलेंगे। तो देख के लगता है कि आर्ट ट्रुथ के लिए कोई अच्छे प्लान WWE के हैं या तो फिर उन्हें सिर्फ एक फनी एंगल में डेविड पीस से बुक कर रहे हैं। लेकिन मेरे को तो बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है देखने में डेविड पीस और आर्ट ट्रुथ की कहानी को। तो आपको आपके थोड़ा सा आपने कम जरूर बताया, आपको भी लगता है कि डेविड पीस और आर्ट ट्रुथ की कहानी बहुत ज़्यादा मस्त है, या फिर कितने टाइम तक हमारे आर्ट ट्रुथ को और देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 50 ईयर्स के हो चुके हैं। 50 ईयर्स के होने के बावजूद भी आर्ट ट्रुथ अभी WWE में आ रहे हैं, ना कि खेलने के लिए, सिर्फ बैक से फन करने के लिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर जो है कैसे हमारे था मिस्किल को लेके। भाई आपको पता है लॉन्ग रहेगी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन ऑफ हिस्ट्री और मॉडर्न एरा हमारे रिंग जनरल गुंथर बन चुके। लेकिन आपको पता है कि यही मौका एक और सुपरस्टार को मिल सकता था, वो भी कहते पहले ही वो चीज़ अचीव कर सकते थे। और मैं बात कर रहा हूँ हमारे था मिस की। आप बोल रहे हैं तब मिस को कैसे, वो तो लॉन्ग रेंजिंग चैंपियन है ही नहीं। लेकिन आपको बता दो तो मिस कहते लॉन्ग रेंजिंग चैंपियन बन सकते थे, क्योंकि WWE ने उनको चैंपियन बना के रखा था आगे तक। लेकिन पॉसिबिलिटी यही हुई थी कि बीच में से उनसे टाइटल हट गया था। अगर उनसे बीच में टाइटल नहीं हटता तो अभी वो लॉन्ग रेंजिंग चैंपियन होते एट मॉडर्न एरा के, एट WWE हिस्ट्री के वो सबसे लॉन्ग रेंजिंग चैंपियन होता। आपको नोटिस किया हो तो अब मुझे पता है रसल में 32 में उन्होंने टाइटल जीता था मैं जैक राइडन। तो उसके नेक्स्ट मंडे नाइट ड्रॉ पे हमें द मिस चैंपियन मंदिर देखे थे। और आपको पता है कि उसके बाद वो टाइटल रैंक को आगे तक लेके गए, लेकिन दिसंबर या जनवरी के टाइम पे वो कहते हैं डॉल्फ जिगर से हार गए थे। अगर वहाँ पे टाइटल नहीं हारते तो बहुत आगे तक लेके जाते। फिर वहाँ से वापस उन्होंने डॉल्फ जिगर जीत लिया था। फिर उन्होंने रसल मेनिया में उनको टाइटल को डिफेंड किया था अपना। और उसके बाद रसल मेनिया में कहते हैं उससे पहले ही डीन एम्ब्रोज ने टाइटल ले लिया था। फिर डीन एम्ब्रोज रसल मेनिया से डिफेंड करा था बैरन कॉर्बिन के अगेंस्ट। लेकिन वापस से जब WWE ड्राफ्ट हुआ तो रॉ पे कहते हैं मिज और डीन एम्ब्रोज जा चुके थे, लेकिन वहाँ पे मिज ने वापस से अपना टाइटल ले लिया था। तो आप देख रहे हो गाइस, अगर यहाँ पे भी उन्हीं को चैंपियन दिखाया था और लॉन्ग जगह ले आने के बाद वो कहते हैं अपने रसल मेनिया में टाइटल को हारे थे, वो भी सेथ फ्रिकिन रॉलिंस से। तो अगर देखा है तो 2 रसल मेनिया तक हम देखा है तो रसल 32 से लेके रसल में 34 तक द मिस के टाइटल को लेके गए थे। बीच में सिर्फ 2 बार हारे हैं, 2 या 3 बार हारे, मतलब एक बार कहते हैं वो रोमन रेंज से भी हारे थे। तो अगर ये 3 बार नहीं हारते तो गाइस आप लगा लो कि जो मिस है वही हमारे लॉन्ग रेंजिंग चैंपियन होते हैं। मतलब 600 अगर हम गिनती करें ना रसल में 32 से रसल में 34 तक तो 730 दिन हो रहा है। आप लगा लो भाई 730 दिन तो अभी तक गंथर भी पूरे नहीं कर पाए हैं। और अगर ऐसा होता है भाई पॉसिबिलिटी थी, लेकिन WWE ने ऐसा नहीं किया। लेकिन चैंपियन हमारे मिस ही रहे, बीच में उनके टाइटल हट गया था। लेकिन देखा है तो अब देखते हैं गंथर कहते 730 दिन का रिकॉर्ड भी अगर तोड़ पाते हैं गंथर तो भाई और ज़्यादा मजा आ जाएगा। तो आपके तौर से आप मेरे कम से जरूर बताओ, आपको भी लगता था कि द मिस हमारे लॉन्ग रेंजिंग चैंपियन बनने चाहिए थे, क्योंकि अभी वापस से मिस और गंथर का पंगा होने लगा है। चलते हैं लास्ट जगह जो है कैसे हमारे द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को लेके। आपको पता है कि ब्रॉक लेसनर में अपने लॉन्ग रेंजिंग वर्ल्ड चैंपियन एक टाइम पे थे, जो कि 505 दिन तक यूनिवर्सल चैंपियन बन के रहे थे। उसके बाद उन्होंने टाइटल रोमन रेंज से समर स्लैम में ले लिया था, लेकिन वापस से उन्होंने वो टाइटल ले लिया था। तो अगर हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करें कि हमारे जो ब्रॉक लेसनर 505 दिन से भी ज़्यादा दिन तक चैंपियन बनते हैं, अगर मैं ये वीडियो कुछ 2 या 3 महीने कुछ 6 महीने पहले भी लाता तो हमारे लॉन्ग रेंज चैंपियन में ब्रॉक लेसनर को बोल सकता। लेकिन अभी रोमन रेंज से 1000 दिन पूरे कर दिए तो वो वैल्यू वो ब्रॉक लेसनर को नहीं दे सकता। तो यहाँ पे कहानी ये है कि अगर कहते हैं ब्रॉक लेसनर समर स्लैम में टाइटल नहीं हारते, या फिर आगे से आपको नोटिस कराओ तो वो सेथ रॉलिंस से नेक्स्ट रसल मेनिया में हारे थे। अगर वहाँ से समर स्लैम में तक अगर हम लेके जाओ ना टाइटल रेस को तो बहुत लंबा चलेगा। आपको पता है कि रसल मेनिया 33 में कहते हैं ब्रॉक लेसनर ने टाइटल जीता था गोल्डबर्ग से। उसके बाद लेके गए थे नेक्स्ट रसल मेनिया में, रोमन रेंज से लड़े थे तो वहाँ पे भी वो नहीं हारे थे। फिर समर स्लैम में जाकर उसे टाइटल हारा, जो कि 505 दिन से हुआ था।
और या तो उसके बाद से हमें लुकीमिया की खबर पता चली थी रोमन रेंस की, तो उन्होंने टाइटल छोड़ दिया था। फिर क्राउन जेल में हमें कहते हैं डबल मैच देखने को मिला ब्रॉन स्ट्रोमन और ब्रॉक लेसनर के बीच, वहाँ पर भी ब्रॉक लेसनर चैंपियनशिप ले ली थी। अगर वापस से ब्रॉक को चैंपियन बनाना तो उन्हें टाइटल नहीं हरवाना चाहिए था, क्योंकि एक बहुत ही घटिया डिसीजन हो जाता है WWE का। फिर हमें देखने को मिला कि उससे आगे जाकर रसल मेनिया में सेथ रॉलिंस आ रहे थे। फिर सेथ रॉलिंस आने के बाद उन्हें मनी इन द बैंक मिला और उन्होंने कैश इन कर दिया सेथ रॉलिंस के ऊपर। फिर उसको टाइटल को लेकर समर स्लैम में गए थे और समर स्लैम में जाके वो सेथ रॉलिंस हमें टाइटल को हारे थे। अगर हम देखा है तो उस रसल में 33 से अगर हम समर स्लैम में मिलाए ना, मतलब तो भाई कितने दिन हो रहे हैं हमारे, वो पूरे हो रहे हैं 850 दिन। अब 850 दिन मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन देखा है तो अभी रोमन रेंस 1000 दिन पूरे कर चुके, तो उसके सामने 850 दिन कुछ भी नहीं लगते। लेकिन अगर ब्रॉक WWE डिसीजन लेती कि ब्रॉक लेसनर बिल्कुल भी टाइटल पीछे नहीं हरवाना, तो एक बहुत ही लॉन्गेस्ट डेगी चैंपियन वर्ल्ड चैंपियनशिप का रिकॉर्ड कहते हैं ब्रॉक लेसनर खाते में आ जाता, क्योंकि उसके बाद भी उनसे टाइटल कहीं नहीं गया था। उसके बाद भी वो 2 टाइम यूनिवर्सल चैंपियन बने थे, लेकिन उनके लिए एक चीज अच्छी हुई, वो 3 टाइम्स यूनिवर्सल चैंपियन बन गए। तो कहते हैं वरना वो एक ही टाइम यूनिवर्सल चैंपियन रहते, लेकिन एक तगड़े यूनिवर्सल चैंपियन रहते रोमन रेंस की तरह। तो गाइस आपके क्या थॉट्स, आप मेरे को जरूर बताएं। आपको भी लगता था कि ब्रॉक लेसनर को टाइटल बीच में नहीं हरना चाहिए, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन जाके मुझे जरूर बताएं। तो गाइस आज की वीडियो यहीं तक की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड मोस्ट इंपोर्टेंट सब्सक्राइब कर जाना, क्योंकि आपको एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।